चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आकृति 12.22 में ए आकृति 12.22 है और इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपको साइडेड रीजन दिख रहा है, ये आपको जो छायांकित भाग दिख रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहाँ पर ये जो वृत्त देख रहे हो आप, इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है और भुजा 12 सेंटीमीटर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये समबाहु त्रिभुज आपको जो दिख रहा है, इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। 6a है तो 6a हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ए भी है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है उसकी जो लंबाई है 12-12 सेंटीमीटर, और जो वृत्त आपको दिख रहा है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ये जो आपको साइडेड रीजन दिख रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला काम हमारा होगा, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखिए, ये आपको वृत्त दिख रहा है, ये आपको वृत्त दिख रहा है ना, और इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। तो इस पहले पार्ट को, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कंप्लीट करेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, इस वृत्त का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को एरिया को हम ऐड कर देंगे। देखिए, और ए वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ए वाला पार्ट इस त्रिभुज में भी शामिल है और इस वृत्त में भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, देखिए ये जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे और इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग था उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें इन दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि जो साइडेड पार्ट था उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमने कैसे क्षेत्रफल निकालना है इस छायांकित भाग का हमने अब एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे इस समबाहु त्रिभुज का। जो आपको समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, इस समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, देखिए ये आपको वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr²। अब माइनस क्या करेंगे, देखिए ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है, हम लोग इस त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। और एक बात समझ लीजिए, आप लोग समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो आपको त्रिभुज दिया है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, क्योंकि इस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं, इनके कोणों का जो मान होता है 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है, देखिए ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से हमको केंद्रीय कोण मिल गया। और केंद्रीय कोण थीटा कितना है, केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू में दिया है 60 डिग्री। अब देखिए हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr² θ/360 डिग्री। तो चलिए देखिए, हमने इतना पूरा एरिया निकाला, हमने इतना पूरा एरिया निकाला और ए वाला एरिया 2 बार काउंट हो रहा था, एक बार इसमें जा रहा था, एक बार इसमें जा रहा था। तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें साइडेड पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल में √3/4 और जो त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर।
तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 गुणे 6 कर दीजिए, माइनस पाई का वैल्यू 22/7 और जो वृत्त है, वृत्त का रेडियस कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और काट दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। चलिए 4 1 4, 4 3 12 और लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 12 3 36, 36 √3 प्लस 6 36 हो जाएगा, 22 गुणे 36/7 माइनस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, 22 गुणे 6 अपॉन 7, 22 गुणे 6 अपॉन 7, तो इसको हल करिए, 36√3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 22/7 कॉमन कर लीजिए। देखिए 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें है, 22/7 कॉमन कर लीजिए और 36 - 6 बचेगा, 36 - 6 बच रहा है, इसको लिख लीजिए। फिर 36 √3 प्लस 22/7 और 36 में से 6 गया, कितना बचा 30। सॉल्व करिए, 36√3 प्लस 22 तिहाई, देखिए 22 से 30 में मल्टीप्लाई करिए तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल आ गया किसका, छायांकित भाग का। यहाँ पर जो आप छायांकित भाग देख रहे हो, देखिए ये जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं पूरा, हमने इसका क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।